तृतीय अधिवेशन द्वितीय बैठक के शुभ अवसर पर सभी हमारे गुणवानी सुंदरी संघ के पदाधिकारीगण व साथ ही हमारे समाज के शुभचिंतक, समाज सेवी, हमारे युवा वक्तागण इस समाज को अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। सभी के साथ सेवा विभाग जैसा कि सभी ने एक कार्यक्रम सचपुरा में रखा है, मीटिंग सचपुरा में रखा और बहुत ही आप सभी ने के लिए जो अपने से विचार दिए हैं और गुणवानी सुलह जो संघ है उसके जो उद्देश्य हैं उसके लिए आप सभी संकल्पित हुए हैं। निश्चित ही सुलह संघ के माध्यम से सारे हमारे देश के जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार सभी को जोड़ने का जो आप सभी का प्रयास बहुत ही सराहनीय है। साथ ही बहुत ही कुछ बातों के माध्यम से और बातें सामने आई कि आप सभी लोग ऐसा नहीं है कि जो गुणवानी के नाम से या गुणवाना गीत के संगीत के माध्यम से गाते हैं उन्हीं भर को जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। चाहे किसी तरह के किसी भी प्रकार के कलाकार हो, चाहे हमारा चित्रकार कलाकार हो, चाहे हम लकड़ी वाला बढ़ई का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे सीमेंट से या फिर मकान बनाने में जो अपने कलाकारिता करते हैं वो कलाकार हैं, वो बजाने वाले हैं, गाने वाले हैं, नर्तक हैं, लेखक हैं या वक्तागण हैं, वो सब एक कला ही है। सब हर प्रकार की कला होती है और सभी कलाओं का संरक्षण करना, सभी कलाओं का और गहन अध्ययन करके उनमें जो दर्शन छिपा है उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए ये गुणवानी सुलह संघ के माध्यम से आप सभी करेंगे और सबको मान सम्मान देते हुए, क्योंकि गुणवानी गीत संगीत की यदि हम बात करें तो गुणवानी जो है गुणवानी गीत संगीत विश्व संगीत की जननी है और विश्व संगीत की जननी में जितने भी संगीत इससे है, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, भोजपुरी हो, निमाड़ी हो या कर्नाटकी हो या तेलुगु के गीत हों या तमिल के गीत हों या हमारे बुंदेलखंडी हों, बघेली हो, अनेक अनेक प्रकार के राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, उन सभी जो है गुणवानी गीत संगीत के माध्यम से धीरे धीरे करके उनका और सृजन हुआ है और उस प्रकार से दुनिया के सामने आए हैं। तो गुणवानी गीत संगीत क्योंकि सबसे शुरू का गीत संगीत है, जिस प्रकार हमारे जो यहाँ के मूल वंश जो पुरखे हैं उनको कहा जाता है कि यहाँ के असली मूलवासी हैं और जब वो मूलवासी हैं तो उनका हर चीज़ मूलवासी है, चाहे उनके गीत हो, संगीत हो, उनके जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने के जो जिसमें विकास हुआ है, मानव विकास, वो हर चीज़ है वहीं से हर प्रकार के विकास हुआ है। उसी प्रकार गीत संगीत का विकास हुआ है वो भी और गुणवानी गीत संगीत के माध्यम से हुआ है। जिस प्रकार से आज पंडवानी कहते हैं तो पंडवानी भी आप सभी अनुमान लगा सकते हैं, वो गुणवानी का एक रूप है, छत्तीसगढ़ की गुणवानी का एक रूप है। उसमें श्रृंगार गीत के या श्रृंगार रचना के गीत अलग हो सकते हैं, उसमें हंसी ठिठोली के गीत अलग हो सकते हैं, उसमें हंसी मजाक के गीत, हंसी ठिठोली के गीत, इतिहास के गीत या हमारे पारंपरिक जो हमारे समय के अनुसार भूत के भी हो सकते हैं गीत, गाना भविष्य के भी हो सकते हैं और आने वाले जो हमारे कैसा होगा हमारा समाज उसमें जो दर्शन होता है उसके भी गीत गाए हो सकते हैं। तीज के त्यौहार के अलग अलग समय के गीत गाना हो सकते हैं। हमारे नैंग संघ से जुड़ी हमारे जन्म से लेकर मरण तक के हमारे संस्कार होते हैं। साथ ही हमारी पूजा पाठ पद्धति, हमारे गौंगो व्यवस्था, उसके भी गीत संगीत हो सकते हैं। हमारे जीवन में जीने के लिए जिस तरह से हमारे कुछ मान्यताएँ हैं, हमारे जादू टोना और दुनियाना, पंडा के माध्यम से हमारे पंडा जो अपने उच्चारण करते हैं उसके माध्यम से गीत गाना हो, हमारे यहाँ देवी जिसके माध्यम से गीत गाना हो, जितने भी हैं अलग अलग भाषाओं में, सब में उनमें जो गुणवानी के कुछ शब्द छिपे हैं, गुणवानी के उनमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, गुणवानी के उनमें कुछ ऐसी कल्चर, गुणवानी के उनमें ऐसी कुछ समानताएं मिलती जुलती हैं, उन सभी का अध्ययन करके और गुणवानी गीत के जो महत्ता है, गुणवानी गीत का जो दर्शन है, उस गुणवानी गीत का जो गुणवाना का जो विशाल जो भूभाग का जो इतिहास है वो गुणवानी गीत संगीत के माध्यम से आप सभी सामने लाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए एक गुणवानी सुलह संघ और आप सभी ने तैयार किया है गुणवानी गीत संगीत के आगे बढ़ाने के लिए, उससे आप सभी संकल्पित हुए हैं। तो निश्चित मुझे लगता है
कि आप गुणवानी गीत संगीत को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो भूला हुआ जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को अपने गीत संगीत के माध्यम से अपनी कला के माध्यम से जिसको जिस तरह से कला बने उस कला को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर बात आई कि जितने भी आज जो आधुनिक साजबाज हैं, आधुनिक वाद्य यंत्र हैं, उनका चलन ज़्यादा है, फिर भी उनके होते हुए भी आप हम सब लोग ये ध्यान रखें कि एक दो क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, मांदर है, टिमकी है, या हमारे टापर है, या हमारे जो है लवकी है, हमारे और प्रकार की हमारा बांसुरी है, हमारे और कई प्रकार के जो हमारे साजबाज हैं, इन साजबाजों को भी उन्हें वाद्य यंत्रों को भी अपने गीत संगीत में लाएंगे, जिससे कि इस पर झलके कि हाँ यार ये लोक संगीत है, ये परंपरा से जो वाद्य हैं ये पारंपरिक हैं। गुदुम हो गया, तुरही हो गया, इस प्रकार के कुछ ऐसे हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, उनका भी उपयोग करेंगे आधुनिक साजबाज के साथ में। ऐसा मैं आप सभी से ये बिल्कुल न सोचें कि ये इस विधा के गीत गाना है, ये इस विधा के गीत गाना है, इसमें कुछ भी नहीं, सब में गुणवानी की छाप है, सब वहीं से सृजित हुए हैं। और ये भी हमारा इसलिए उसमें जो गुणवानी लहरी संघ के जो हमारे एक बायलाज उसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो गुणवानी गीत गाना गाता है वही उसमें जुड़े, ऐसा नहीं है। हर जिसको जो बनता है सबको जोड़िए, और सबको जोड़िए, चाहे किसी भी विधा के हो, सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब जब वो चाहे किसी के भी इतिहास गाता है, हमने देखे हैं जितने भी कलाकार हैं सभी लोग जो हैं पहले सभी लोग वैसा ही इतिहास गाते थे, वैसा ही गीत गाना गाते थे, लेकिन जैसे मेरे साथ में आए तो सभी कलाकारों को मैंने एक उनको सलाह दिया कि आपकी आवाज़ बढ़िया है, आप अच्छे गीत गाते हैं, लेकिन आप जो हमारे गुणवाना के बृहद गुणवाना के जो इतिहास है, हमारे पुरखों का जो गौरवशाली इतिहास है, उसको गाने का प्रयास क्यों नहीं करते। तो उन्होंने माना और मान करके बड़े बड़े गायक के रूप में भी सामने आए। बहुत ऐसे हमारे कलाकार हैं, जैसे कि हमारे भानु रंगीला हुए, उनको लगभग 7 साल लगे हैं इस गुणवानी गीत संगीत में लाने का। बाकी पहले तो अलग प्रकार के गीत गाना गाते थे, उनको बड़ी मुश्किल से इसमें लाए। पीताम्बर मरकाम जी थे, उनको पहले सबसे शुरू उनको लाए थे, और भी ऐसे कलाकार हैं वहाँ पर। साथ ही हमारे जैसे राम कुमार शर्मा जी हो गए, वो सबसे शुरू में हम लोगों का जो है लुटमरा गाँव में मिले थे, उस समय दूसरे गीत संगीत गाते थे, लेकिन आवाज़ बढ़िया थी। तो वो एक SR गौड़ जी हमारे जैनपुर वाले हमारे गुरु जी थे, SR गौड़ जी के साथ में हम लोग, फिर वो मैंने कहा इसकी आवाज़ बढ़िया है, इनको भी सामने लाओ ताकि उनको कुछ परामर्श दे सकें, सलाह दे सकें। तो उनको सवेरे लाए, बैठा करके समझाए कि आपकी आवाज़ बढ़िया है, आप भी गुणवानी गीत संगीत गाओ, लुटमरा गाँव है घनसोर के पास में। तो फिर वो आए तो बोले मेरे को गीत नहीं बनता, तो हमारे जैसे वो गुरु जी ने कहा कि भाई गीत मैं बना करके दूँगा, लेकिन आप गाने के लिए तैयार हो जाओ। तो बोले ठीक है मैं गाऊँगा। तो गाए और वो हिट भी हुए, गुणवाना के सुपर स्टार के नाम से फिर उनको लोग पुकारने लगे। तो इस तरह से उनको देख करके फिर और जितने भी गायक हैं राम स्वरूप हुए, उनको देख करके फिर वो सीखे। उधर छिंदवाड़ा में लोग गए तो कृष्ण कन्हैया लोग, वो भी अलग प्रकार का कदम देते थे, उनको भी हमने सजेशन किया कि ईश्वर मुड़ी सबसे शुरू में खमार पानी एक गाँव है बिछुआ बिला में, वहाँ पर हुए। तो सभी कलाकारों को धीरे धीरे करके बताने का प्रयास किया, उनको सलाह दिया। तो उन लोगों ने भी गुणवाना के इतिहास को फिर जाने समझे और उस पर गीत गाना बना कर गाने का प्रयास किया। आज अच्छा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और जगाए। तो इस तरह से जो खोज करके हमारे जो छोटे छोटे कलाकार हैं और जो आने वाली पीढ़ी है उनको अच्छा से अच्छा गुणवानी गीत संगीत का ज्ञान आप सब मिलजुल कर उनको दे सकें, ताकि हमारे जो पुरखों की व्यवस्था, पुरखों के जो गीत और गाना है, पुरखों के नाच और गाना है वो संरक्षित रह सके, बचा रह सकते और हमारी पहचान बचा रह सकते। तो आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि गुणवानी सुलहरी संघ के माध्यम से आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे और अच्छा से अच्छा हमारे गीत संगीत हमारा इतिहास दुनिया के सामने आए, ऐसा काम आप सभी लोग करते रहेंगे। और किसी बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा और सभी को सम्मान देते हुए, हर वर्ग को सम्मान देते हुए, जहाँ आप लोगों को बुलाते हैं मान सम्मान से बुलाते हैं और आपको लगता है कि मेरे जाने से वहाँ पर हो सकता है कुछ छाप हमारे गुणवाना के गीत संगीत गुणवाना के इतिहास के कुछ झलक वहाँ पर मैं छोड़ के आ जाऊँगा। ऐसे आप में यदि उतनी पावर है, उतनी क्षमता है तो वहाँ भी आप जा कर के और वहाँ
अपने गीत गाना गा करके और अपने छाप छोड़ सकते हैं। गुणवानी गीत संगीत और गुणवाना दर्शन को वहाँ कुछ न कुछ हमसे बता सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी लगे नहीं यार ये जो गीत गा रहे हैं वास्तव में ये बात वास्तविक है और सत्य है, इसको मानना चाहिए। तो वो भी आपको मानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अनभिज्ञता के कारण कुछ लोग इसे अलग अलग तरह से देखते हैं। तो उनका जो संशय है, उनके जो दुविधा है, आपके हो सकता है बताने से, आपके गीत गाना को बताने से वो भी उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जो संगीत है, संगीत जो है, जो साहित्य है, वो समाज का दर्पण होता है, और जो संगीत होता है उस दर्पण को समाज के बीच में दिखाने का प्रयास करता है। ये भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का एक संगम है, और हर प्रकृति के हर जो मौसम बदलता है या प्रकृति बदलता है, वो सारी प्रकृति जो बदलता है वो सारे उसका निचोड़ संगीत में देखने को मिलता है। और संगीत में आप सब लोग गाते हैं, हमारे पुरखा लोग गाया करते थे, हर चीज़ को अपने गीत संगीत के माध्यम से और दुनिया के सामने, समाज के सामने लाने का प्रयास करते थे। उससे पुनः आप सब लोग प्रयास करेंगे, और निश्चित ही आगे चल कर के ये गुणवानी सुर लहरी संघ के माध्यम से आप सभी जो आने वाली पीढ़ी है, अभी आप हम सब लोग इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में एक बुटूल से लेकर के, और मेरा जो सपना है वो एक यूनिवर्सिटी तक, एक विश्वविद्यालय तक पहुँचे, ताकि जहाँ सभी लोग हर प्रकार के जो लोग हैं गुणवानी गीत संगीत के बारे में, गुणवानी के बारे में, गुणवाना संस्कृति के बारे में जान और समझ सकें, वहाँ तक पहुँचे। ऐसा मेरा सोच है, ऐसे मेरा विचार है। तो आप सभी ने ये आज का जो द्वितीय अधिवेशन रखा या द्वितीय बैठक रखा गुणवानी सुर लहरी संघ का, और इसमें मुझे भी आमंत्रित किया। आप सभी मुझे मान और सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को सहृदय से बजाओ।